नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार एसआई और बीएसएससी इंटर लेवल। दोस्तों, आप सभी उधेड़बुन में हैं और किस लिए उधेड़बुन में हैं कि मेंस का एग्ज़ाम डेट दोनों का है 29 नवंबर। तो अब कौन सा दें कौन सा छोड़ें, इसको लेकर आप सभी परेशानी में है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको यदि दोनों देना है जिन लोगों को, उनको कोई भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्यों नहीं पड़ेगी, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक्सटेंड होगा तो कौन सा होगा और क्यों होगा, ये सारे बिंदु पर तार्किक विश्लेषण होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसआई का जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर में आ गया है। और बीएसएससी इंटर लेवल का डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका है साइट पर। तो ऐसे में कौन सा एक्सटेंड होगा, कई लोग बोल रहे हैं कि दोनों एक ही दिन क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं जो हैं स्वायत्त है दोनों एक दूसरे का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार एसआई का है लेता है बीपीएसएससी ऑर्गेनाइज करती है, और ये इंटर लेवल तो बीएसएससी है। ये दोनों संस्थाएं स्वायत्त हैं। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम दोनों लेंगे तो दोनों आपस में तालमेल करके कि एक ही डेट पर। और ऐसा हो सकता है कि इन्हें पता ही नहीं हो सकता है कि सामान्य स्थिति यही है कि बिहार इंटर लेवल का जो बीएसएससी का मेंस का एग्जाम डेट है, ये बीपीएसएससी को नहीं पता कि वो एग्ज़ाम डेट उसी दिन है। और चूँकि बिहार सरकार की दोनों वैकेंसी है, इसलिए दोनों एक डेट पर नहीं होगी। ऐसे स्थिति में कौन सा टलेगा, बीएसएससी या बीपीएसएससी यानी कि बिहार एसआई, कौन सा एग्ज़ाम डेट टलेगा, एक्सटेंड होगा। तो इसका देखिए आधार क्या है, नोटिफिकेशन, सूचना, नोटिस। कौन पहले जारी कर रहा है एग्ज़ाम का डेट, इस पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए कि बीएसएससी ने एग्ज़ाम का डेट तय कर दिया है, इसने भी एग्ज़ाम का डेट तय किया, अभी साइट पर नहीं आया है। तो ऐसे स्थिति में जो है कौन टालेगा कौन एक्सटेंड करेगा। तो एक्सटेंड करने की सिर्फ एक ही स्थिति है कि आपको सेंटर ना मिले। इन दोनों में एक ही दिन एग्ज़ाम डेट होने का जो है कंडीशन कि सेंटर ना मिले दोनों का। मान लीजिए कि पटना में एग्ज़ाम होना है, तो बीएसएससी ने जो एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया है, तो क्या उसने सेंटर भी एलोकेट कर दिया है, सेंटर के लिए भी आवेदन दिया है कि हाँ हमें सेंटर चाहिए। जैसे मान लीजिए पटना में होना है तो पटना के डीएम को जाता है या अन्य स्कूल कॉलेजेस को जाते हैं। तो क्या ये हो चुका है इनका सेंटर बुक, इस पर निर्भर करता है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड कौन करेगा। अब यदि बीएसएससी ने एग्ज़ाम के लिए नहीं भेजा है सेंटर के लिए, तो ऐसी स्थिति में यदि बिहार दरोगा के लिए बीपीएसएससी द्वारा भेज दिया जाता है सारे सेंटर्स को बुकिंग के लिए, तो सेंटर पर जिसका बुकिंग पहले हो जाएगा वो पहले से फिक्स हो गया, और दूसरे को तब पता चलेगा जबकि दूसरे वाले जब भेजेंगे सेंटर के लिए, उन्हें वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, सूचना मिलेगी कि नहीं हमारा सेंटर बुक है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उस तारीख को। ऐसे स्थिति में मान लीजिए कि पहले बीएसएससी ने भेज दिया, मान लीजिए कि पहले बीएसएससी सेंटर बुक कर लिया, उसके बाद जब बिहार दरोगा के लिए सेंटर बुक करने के लिए भेजा जाएगा बीपीएसएससी द्वारा, तो वैसे स्थिति में उन्हें जवाब आएगा सारे सेंटर से कि हमारा सेंटर बुक हो चुका है, उसी तारीख को फलाना एग्ज़ाम है। ऐसे स्थिति में इन्हें करना पड़ेगा, नोटिस निकालना पड़ेगा कि सेंटर नहीं खाली होने के कारण एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड किया जाता है। इसलिए एग्ज़ाम के डेट की घोषणा किसके द्वारा पहले की गई है, इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन सा एक्सटेंड होगा, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि सेंटर की बुकिंग किसने पहले की है। जो पहले आएगा सेंटर पर वो पहले पाएगा, दूसरे को जवाब मिलेगा कि सेंटर उस दिन खाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी क्लियर नहीं है कि बीएसएससी एग्ज़ाम डेट घोषित किया है तो क्या इलेक्शन के इस दौरान उसने सेंटर भी बुक किया है, ये स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसे स्थिति में ये पता लगाना कि कौन सा एक्सटेंड होगा मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इन दोनों को देना है, वो लोग सिलेबस तो दोनों का कॉमन है, लगभग समान है। अंतर जो थोड़ा सा है तो आपको करना है, जो लोग दोनों दे रहे हैं उनको ये करना है कि दोनों का जो कॉमन सिलेबस है फिलहाल आप उस पर फोकस कीजिए, और उसके बाद जब भी आपका क्लियर हो जाए कि कौन सा एक्सटेंड होगा, तो जो आपका बचेगा, मान लीजिए कि बिहार एसआई का बचा, बीएसएससी या एसआई, इस दोनों में से जो कॉमन सिलेबस है जीएस का सबका समान है लगभग। मैथ रीजनिंग एसआई में कम पूछे जाएंगे, इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप कॉमन सिलेबस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो दोनों में गैप है, सिलेबस का जो गैप है उसको आप क्लियर होने के बाद कि कौन सा एग्ज़ाम आपका होगा, लेकिन इतना निश्चित रूप से होगा कि दोनों एक ही डेट पर नहीं होगा। ये मान के चलना आपको कि दोनों एक ही डेट पर नहीं होगा, और निश्चित रूप से
आपको 29 के बाद 29 नवंबर के बाद जो 6 दिसंबर को संडे पड़ रहा है, इस दिन भी कोई एग्ज़ाम पहले से डेट दिया जा चुका है, इसलिए जो यहाँ से एक्सटेंड होगा वो अगले सप्ताह भी नहीं होगा, उसके आगे इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन भी सेंटर नहीं मिलेगा। 6 दिसंबर को भी एग्ज़ाम पहले से फिक्स है, इसलिए यानी कि एक्सटेंड होगा तो मिनिमम 2 सप्ताह का, 2 वीक्स का एक्सटेंशन मिनिमम होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर जो है कॉमन सिलेबस की तैयारी कीजिए। और पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है आपको कि जो लोग परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, वो लोग फिर रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना नया टारगेट लेकर 50 दिन के टारगेट के लिए आप तैयार रहिए। हम लोग उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। और आपके लिए जो है मिनी टेस्ट लाया जाएगा, 30 या 40 क्वेश्चन होंगे, 30 से 40 क्वेश्चन का दिया जाएगा। डेली आपको सेट दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और एग्ज़ाम के टाइम में प्रयास किया जाएगा कि कुछ मॉक टेस्ट और ऑर्गेनाइज किया जाए। और जो लोग बिहार एसएससी के हैं, मैथ रीजनिंग उसमें बड़ा फैक्टर है, तो मैथ रीजनिंग के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं। हमारे नए चैनल जो है एमएमएम बिहार दरोगा, ये हमारा नया चैनल है। इस पर जो है मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस के वीडियो आपको सप्ताह में 5 दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मिनिमम 5 दिन। तो आप उसे देख सकते हैं। जो लोग बिहार एसआई का देना है उसमें भी मैथ रीजनिंग है, या इंटर लेवल का है तो इंटर लेवल में तो आपको 75 क्वेश्चंस यानी कि 50% आपका मैथ रीजनिंग ही है। ऐसे में बड़ा सेगमेंट है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें सप्ताह में 5 दिन जो आपको आएगा मैथ रीजनिंग, उसका लाभ उठाइए। और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए तो हम लोग शुरू जल्दी ही करने जा रहे हैं, पूरा वार्षिकांक एक साथ। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज जो है, अभी आप 50 दिन में टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं सारे सेगमेंट को एक बार फिर से। उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से दोस्तों। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंच सके। साथ ही जो लोग पुराने भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।